तो आपको समझ आएगा जो हमने पीछे पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक 10th का रियल नंबर। पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक एल्गोरिथम दिया था। वो सिंपल सा एल्गोरिथम जो आप बचपन से करते हो कि अगर हम दो नंबर को डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो मैंने a को डिवाइड किया b से, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता था q और यहाँ पे एक रिमाइंडर बचता था r, है ना। ये आप बचपन से करते आ रहे हो। तो हमें इसको लिखना सिखाया था 9th क्लास में। हम कैसे लिखते थे इसको, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपने छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। वहां पे हमने वो 10th में भी यूज होगा, इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी को हमने बस उसमें लिखा था। जैसे डिविडेंड क्या होता है, ये जो बीच में हम रखते हैं इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल्स टू डिवीजर। क्या होता है हमारे पास, डिवीजर होता है ये जिससे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा b। क्वोशिएंट जो यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट आता है ये q प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है, जो रिमाइंडर नीचे आ रहा है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही होता है कि हम एक डिवीजन को, लॉन्ग डिवीजन मेथड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें कि a और b इज एनी रियल नंबर या एनी इंटीजर बोल देते हैं हम इसको, एंड q एंड r अलग अलग बोलते हैं। कि q जो होता है हमारे पास क्वोशिएंट होता है और r होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो अब इसका हम यूज करेंगे, काफी एचसीएफ निकालने में यूज करेंगे इसको। तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसने क्या किया, एक एल्गोरिथम ऐसा बनाया कि हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा हमने, अगर हम किसी ए नंबर को बी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, एक जो फॉर्मूला था जो 9th में पढ़ा था उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जो सिंबल हमने रिप्रेजेंट किया इसमें। ठीक है, नाम लिख देते हैं इसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दोबारा देख लेते हैं एक बार एल्गोरिथम क्या था ये। उसने ये बताया कि अगर हम किसी ए नंबर को बी नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, तो उसमें एक यहाँ पे नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और एक नीचे एक नंबर बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस फॉर्मूले को देखा और जो डिवीजन आया था उसको किया, तो उन्होंने एक एल्गोरिथम अपना बना दिया कि a जो है, मतलब जो डिविडेंड है वो इधर आ जाएगा, बराबर होगा उसके डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। डिवीजर तो हमारे पास b इंटू क्वोशिएंट q प्लस रिमाइंडर r। तो इसी एल्गोरिथम की मदद से हम एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है चीज। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या लिखा है इसमें, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। मतलब हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम ने हमें बताया कि हम जो है किसी डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्म में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को लिखेंगे अभी। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं, जैसे एचसीएफ हम बचपन में निकालते हैं तो वैसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं किससे जाएगा। 3 यहां पे बचेगा हमारे पास 6 15 12 0 2 4। फिर हम एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है उसको इसके डिवाइड में ले आते हैं, 4052। ठीक है, अब 10 से जाएगा नहीं, हम 9 से करते हैं इसको, 9 0 8 और 9 36 37 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 2 2 7 2। तो जगह करना तो यहाँ पे आ जाते हैं 2 7 2 420। तो ये अब जाएगा हमारे पास, 2 से जाएगा नहीं, 1 से कर देते हैं इसको। ये बचेगा 8 11 4 1 2 7 2। ये दोबारा अगर 2 से जाएगा तो नहीं आ पाएगा, 148। तो ये आ जाएगा 4 2 और 1।
148 1 124 4 2 124। अब ये हम बोल सकते हैं कि 6 से जाना चाहिए, लेकिन 6 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 5 से करते हैं इसको। 5 4 20, 5 2 10 11 12, नीचे बचा 4। नेक्स्ट लास्ट बचा था 4 को हम करेंगे 24 से डिवाइड, तो सिंपल था 4 24 0। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि HCF जो होता है कि हमारे पास जो लास्ट में जो डिवीजर बचता है वो हमारा HCF हो जाता है। तो इसका HCF जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमने जो किया, जो पहले तरीके सीख रखे थे उस तरीके से किया, ठीक है। अगर किसी को ये तरीका ना आता हो तो एक बार कमेंट में बता देना कि मैं वो सिखा दूंगा बाद में। बट हमें क्या बोला गया, यूज करना है यूक्लिड एल्गोरिथम हमें। तो ऐसे तो करना नहीं पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे हमें। अगर 3 नंबर का आएगा तो 1 भी नहीं मिलेगा, काफी मेहनत मिलेगी लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। आपने क्या किया, रफ में कर लिया, हम इसको लाइन बाय लाइन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखते हैं। एल्गोरिथम कुछ नहीं था, a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r। a था हमारे पास जो डिविडेंड था, डिविडेंड मतलब बीच वाला। तो लिखते हैं इसको, पहला वाला स्टेप 1 2 5 7 6 बराबर b क्यूब, b ये रहा, q ये रहा, इन दोनों मल्टीप्लीकेशन 4 0 5 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 420। तो ये यूक्लिड एल्गोरिथम का पहला स्टेप था, ठीक है, जिसमें हमने पहले जो डिवाइड किया था उसको लिख दिया सिंपल। अब हमने जो दूसरी बार डिवाइड किया वो लिख देते हैं इसको। तो अब जब दूसरी बार में डिवाइड कर रहे हैं उसमें डिविडेंड ये हो जाएगा, तो डिविडेंड आ जाएगा 4052 इज इक्वल्स टू 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। ये डिवाइड हो गया। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे डिविडेंड 420 बराबर 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। 1 यहाँ पे लिखा, यहाँ नहीं लिखा, आप जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट डिवीजन ये रहा 272 इज इक्वल्स टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। 148 इज इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। 124 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। एक लास्ट वाला ये रहा हमारे पास 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो हम एलसीएम आपको पता होगा, मतलब ये डिवाइड कब तक करते हैं, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। तो जो हमारा एलसीएम एचसीएफ आया था, तो जो इस डिवीजन का डिवीजर था वो हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अभी थोड़ा लंबा लग रहा है क्योंकि हमने पूरी प्रोसेस से किया है। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसको इजीली कर लेंगे, बाद में इसको ऐसे लिख देंगे तो जल्दी हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना।